RX 100। दोस्तों, नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसी बाइक थी जो 19 के दशक की सबसे लोकप्रिय बाइक हुआ करती थी और आज भी ये युवा दिलों की धड़कन बनी हुई है। जाने आखिर क्यों हो गई थी ये बाइक बंद। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं RX 100 के बारे में, जो कि अपने समय में एक सबसे फेमस और पावरफुल सेगमेंट की बाइक थी। भले ही आज भारत में काफ़ी बेहतरीन पिकअप वाली बाइक आ गई हो, लेकिन एक दौर ऐसा था जब RX 100 अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक हुआ करती थी। इतनी पावरफुल और इतनी लोकप्रिय होने के बाद आखिर क्यों ये बाइक बहुत ही कम समय में बंद हो गई। 19 के दशक की बात करें, ये बाइक हर युवा दिलों की धड़कन हुआ करती थी। इस बाइक को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था। दोस्तों, RX 100 को 1985 में लॉन्च किया गया था और उस समय इसकी भारतीय बाज़ारों में कीमत लगभग 19,764 रुपये हुआ करती थी। 1996 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। दोस्तों, आखिर सवाल ये उठता है कि अगर ये बाइक इतनी भी फेमस थी और इतनी भी पावरफुल थी तो आखिर ये बंद क्यों हुई। ये ऑटोमोबाइल इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ था जब किसी मोटरसाइकिल के उत्पादन एवं विक्रय पर बैन लगा दिया गया था, जबकि इस बाइक ने ना तो कोई प्रदूषण हो रहा था और ना ही किसी सरकारी नियम का उल्लंघन। तो आखिर ऐसा क्या था इस बाइक में जिसकी वजह से सरकार को इसे बैन करना पड़ा। तो अगर इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 98 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन दिया गया था और जो कि 11 bhp की पावर और 10.39 Nm का टॉर्क जनरेट करा करती थी। और इसकी अगर स्पीड और पावर की बात करें तो दोस्तों, उस दौर में भी RX 100 किसी रेसिंग बाइक से कम नहीं थी, जो कि मात्र 7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को छू लेती थी। और इसकी अधिकतम रफ्तार की बात की जाए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही ये बाइक दौड़ सकती है। तो अब आप इस बाइक से इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये मात्र 7 सेकंड में अपनी मैक्सिमम स्पीड पकड़ लिया करती थी। और बात की जाए इस बाइक के साउंड की तो इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड इतना अच्छा था कि उस समय हर युवा इस बाइक को चलाना पसंद करता था और ये अपने साउंड की वजह से ही उस ज़माने की सबसे फेमस बाइक हुआ करती थी। दोस्तों, RX 100 की लोकप्रियता कुछ यूँ थी कि अगर ये बाइक कहीं रेसिंग प्रतियोगिता में जाए तो इसकी विरोधी कंपनियां इसके इंजन पर ही शक करती थी। विरोधी कंपनी का कहना था कि इस कंपनी का इंजन कंपनी के दावे से कहीं बड़ा है। कई बार तो इस बाइक के इंजन को खोल के चेक भी किया गया था ताकि पता लगा सके कि ये बाइक 100 सीसी की ही है या उससे बड़े इंजन की, क्योंकि ये बाइक बुलेट को भी टक्कर दे सकती थी। RX 100 बाइक की बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल थी और ये गाड़ी मात्र 98 किलोग्राम की थी, जो कि भारतीय सड़कों के लिए एक बेहतरीन सवारी थी। इसका वजन और इसकी रफ्तार ने ही इसको पॉकेट रॉकेट के नाम दिया, यानी कि इसको लोग पॉकेट रॉकेट के नाम से जानते थे। RX 100 अपने हल्के वजन, बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो और गति की वजह से इस बाइक की बहुत ही डिमांड थी। इस वजह से ये बाइक चोर और लुटेरों की पहली पसंद थी। वो बाइक सस्ती भी थी और तेज रफ्तार से भागने वाली बाइक भी थी। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये बाइक ने अपना रुतबा खाली लोगों के दिलों में नहीं बनाया। इस बाइक को फिल्म इंडस्ट्रीज ने भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा है अपनी फिल्मों में। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज की अगर खास करके बात करें तो साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज ने इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। साउथ फिल्मों के अभिनेताओं ने RX 100 पे काफ़ी बार एंट्री ली है। ये बॉलीवुड में भी यह बाइक इतनी पॉपुलर हो गई थी कि अक्सर हीरो और उनके साथी इसी बाइक पे देखा जाता था। 90 के दशक का जादू अब भी बाइक का यूं का यूं बरकरार है और तेलुगु फिल्मों में तो अब भी इसका इस्तेमाल जोरों पे है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इस बाइक के बहुत ही बड़े शौकीन माने जाते हैं। उनके बाप महेंद्र सिंह धोनी के पास लगभग 11 बाइक हैं, जिनमें रॉयल इनफील्ड, कावासाकी, हार्ले डेविडसन जैसी कई बाइक हैं। फिर भी RX 100 महेंद्र सिंह धोनी की पहली पसंद है। तो क्या कारण थे आखिर जिनकी वजह से RX 100 को बंद करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये बाइक अपराधियों और चोरों की पहली पसंद बन गई थी और ये गाड़ी अपराधियों के लिए एक वरदान बन गई थी और ये पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी। अपराधी सरेआम अपराध करके इस बाइक को लेके रफ्फू चक्कर हो जाया करते थे और पुलिस इन्हें पकड़ भी नहीं पाती थी। ये बाइक अपने हल्के वजन, बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो और गति की वजह से चोरों की
बेहतरीन डिमांड हुआ करती थी। इस वजह से ये बाइक चोरों और लुटेरों के बीच भी काफ़ी पॉपुलर हुई। इसकी रफ्तार ही RX 100 को बंद करने का मुख्य कारण थी। और इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में और बात करें तो RX 100 का पहला सबसे बड़ा और मुख्य डिसएडवांटेज यही था कि इसकी रफ्तार। RX 100 की रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी। पतले टायर होने की वजह से इसका रोड पर ग्रिप काफ़ी कम रहता था। जब कोई बाइकर इससे हाई स्पीड पर चलाता था तब इस बाइक की स्टेबिलिटी काफ़ी कम रहती थी, जिसके चलते एक्सीडेंट होने के खतरा बहुत अधिक रहता था। और यही कारण था यामाहा RX 100 को बंद करना पड़ा। इसके अलावा इस बाइक में कुछ टेक्निकल खामियां भी थी, पर इस बाइक के बैन होने का मुख्य कारण इसकी रफ्तार, ग्रिप और ये सब होने के बजाय कुछ सरकारी दावपेचों में फंसने का कारण भी था, जिससे कंपनी को लॉस भी हो रहा था। तो दोस्तों, आज हमने बात करी है भारत की सबसे लेजेंडर बाइक यामाहा RX 100 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो देखने पसंद करते हो तो कमेंट करके हमें अपनी राय दें और अगला वीडियो किस तरह का बनाएं उसके बारे में सुझाव दें।